कृष्णा। राधे राधे। मैं सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आज आप सभी का अपने YouTube के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कुछ ही दिन शेष हैं, आने वाली है परीक्षा। आप सभी तैयारियों में लगे हुए हैं, सबके कोर्स हो चुके होंगे, रिवीजन का टाइम चल रहा होगा, जंग लड़ रहे हैं सभी हम किताबों के साथ और ये जंग भी जीतनी है। तो इसी कड़ी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट जैसे गणित, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग आप सभी के लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस लेकर आया हूं। इसके पीछे का कारण यह है कि पेपर 1 के अंदर 40% मार्क्स लाना कंपलसरी हो गया है और यहां पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि या तो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, उन्हें टच भी नहीं करते हैं, जबकि कुछ समझ के हम अगर क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है। ठीक है, तो यहां पे जब हमें 40% मार्क्स लाना कंपलसरी हो गया है पेपर 1 के अंदर, तो हमें मैथ्स, स्टैट्स और रीजनिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेके आया हूं। अंतिम समय में अनावश्यक आपके लिए बड़े वीडियोस नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। उनके अंदर मैं आपको यह आइडिया और यह ट्रिक सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आखिर आंसर देना कैसे, आपके माइंड में वो चीज आ जानी चाहिए कि पढ़ा क्वेश्चन, आंसर इस तरह से निकालना है, क्या उनके बीच में रिलेशन है, फॉर्मूलाज के बीच में, ये हमें सॉर्ट आउट करना है। उसी कड़ी में आज मैं बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज का जो टॉपिक हम लेंगे स्टैटिस्टिक्स का, मीन, मोड एंड मीडियन, जिसे माध्य, बहुलक एंड माध्यिका हिंदी में कहते हैं। मीन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मीन, मोड और मीडियन होता क्या है। देखिए, मीन अगर हमें कुछ निकालना है तो किसी भी नंबर का एवरेज, क्या होता है मीन को? एवरेज। जैसे कोई सीरीज है, कोई भी सीरीज आप ले सकते हैं, 2 3 5 7 9 2 2 और 3, ये मैंने एक सीरीज ली। अब यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, हम सारे नंबर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे अगर मीन निकालना है तो मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा जो टोटल नंबर है, और ऊपर क्या आ जाएगा, इन सब सीरीज का सम। मुझे इन सारे नंबर को प्लस करना है, 2 + 3 5, 5 5 10, 7 17, 9 26, 26 से 2 28, 30 और 33। ये मेरा क्या निकल गया? मीन निकल गया। आगे सोल्व करेंगे पॉइंट पे निकल जाएगा वो। अगर मुझे मोड निकालना है, मोड निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, जो नंबर एक सीरीज में सबसे ज्यादा बार आ रहा है। इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? 2 2 2, 2 नंबर 3 बार आ रहा है, 1 2 3, और 3 2 बार ही आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है? 2। तो मेरा मोड क्या हो जाएगा? 2। अगर मीडियन को हम समझना चाहें कि मीडियन क्या है, तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे? मीडियन के लिए हमें सबसे पहले सीरीज को आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। आरोही क्रम मींस असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। जैसे सबसे छोटा कौन सा है? 2, फिर वापस 2, फिर वापस 2, 3 3 5 7 9। ये मैंने मीडियन के लिए इस सीरीज को आरोही क्रम में जमा लिया है। अब टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है, मतलब सम नंबर है। तो सम नंबर के लिए क्या होता है, जितने नंबर है उसको डिवाइड देना है 2 से, आंसर आ गया 4। चौथे नंबर का जो नंबर होगा 3, ये मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन। अगर इन केस यहां पे 8 से ज्यादा 9 नंबर है, अगर विषम नंबर है, ये सम नंबर की परिस्थिति में, कौन से नंबर की परिस्थिति में? सम नंबर। और अगर विषम नंबर है, मान लो अगला नंबर मैंने ले लिया 11, टोटल 9 डिजिट हो गई, तो क्या करेंगे उसके लिए? 11 मींस कि टोटल नंबर कितने होंगे? 9 + 1 / 2, तो कौन कितना है? 9 + 1 10, 10 / 2 5। तो पांचवें नंबर का जो नंबर होगा वो मेरा मीडियन कहलाएगा। 5 नंबर का कौन सा नंबर है? ये हमने समझ लिया पूरा बेसिक। अब हमें
जो 2020 में कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं आपके सामने प्रश्न भी कराऊंगा। वो रिलेशंस, आपस में संबंध क्या है मीन, मोड और मीडियन का, हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माध्य माध्यिका बहुलक। ठीक है, ये आपस में संबंध है कि मोड किसके बराबर है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर है। अब यहां पे हम संबंध को समझते हैं कि मान लो क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मीडियन मेरे को दे रखा है 10, मीन मेरे को दे रखा है 6, तो मोड क्या होगा निकालने का तरीका, 3 मीडियन कितना है 10 माइनस 2 मीन कितना है 6, 10 क्या 30 माइनस 12 18, तो मेरा यहां पे मोड कितना आ गया 18। अब आप एक काम करिए कि 2020 का एक जो पेपर है आपका, ये ग्रुप ए जो 3 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था, उसका प्रश्न नंबर 20 खोलिए। उसमें ये कह रहा है कि द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। अब अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2, माध्यिका माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर 1/2, माध्यिका माइनस बहुलक, बहुलक माइनस माध्य बराबर 1/2, माध्यिका माइनस बहुलक, और माध्य प्लस बहुलक बराबर 1/2, माध्यिका माइनस बहुलक। अब इसमें से कौन सा सही है? रिलेशन अपने को पता है ये होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है मीडियन माइनस मीन, पहला ऑप्शन हमारे पास सामने है कि माध्य माइनस माध्यिका, मतलब मीन माइनस मीडियन बराबर 1/2 मीडियन माइनस मोड। अब हमने पहले ही जो फर्स्ट ही आपका ऑप्शन है उसी को एक बार सोल्व करके देखते हैं कि हमने छठी क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी है कि इक्वल के इधर प्लस अगर उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड जो बटेवा में होता है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो इधर अगर इक्वल के इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मीन माइनस 2 मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस मोड। अब मुझे ना देखना लास्ट में क्या है कि मेरे को रिलेशन जो है मोड के बराबर होता है, तो मैं मोड के बराबर रखूंगा। मोड मेरा माइनस में नहीं प्लस में होना चाहिए। इस मोड को मैं इधर लेके आ जाता हूं कि मोड बराबर, और इसको मैं पूरा उधर ले लेता हूं मीडियन, ये मीडियन का मीडियन लिख दिया, माइनस ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, 2 मीन माइनस ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2 मीडियन। सोच करें कि 2 मीडियन और यहां पे कुछ 1 मीडियन ये रहा तो 3 मीडियन, तो ये हो गया माइनस 2 मीन, और बराबर में क्या है मोड। क्या ये वही फॉर्मूला आ गया? तो मेरा ए ऑप्शन ही यहीं पे सही हो गया है। क्या हमने रिलेशन ही तो शो किया है, पूरा एक जनरल चीज है। अब एक प्रश्न और हम देखते हैं। आपके ग्रुप सी में जो 9 जनवरी 2020 को हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए। उन दोनों का 15 नंबर और 16 नंबर। अब एक 15वां क्वेश्चन करते हैं कि यदि ए बी सी का माध्य अम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का माध्य क्या है? निकालते हैं। देखो ध्यान से देखना, ए बी सी का माध्य क्या है? अम है। माध्य मतलब क्या हो गया हमारा मीन, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल कितना नंबर है 3, इसका आंसर कितना है m। मैं इसको कहां भेज दूंगा इधर, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। अब मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई है, हमने गणित के अंदर पढ़ा है कि दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है, एक पॉलिनोमियल के चैप्टर में अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और m स्क्वायर।
ठीक है, आगे मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने इन तीनों में क्या कर लिया, दो कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9m का स्क्वायर। अगर आप प्रश्न में देखोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है बराबर 0, ठीक है। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, बराबर 9m स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है माध्य, मीन ही निकालना है, डिवाइड करेंगे कितना नंबर, 3, दोनों बोथ साइड में, इससे कट हो गया 3 बराबर क्या आ गया ये 3m स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या वैल्यू आ गई, 3m स्क्वायर। इसी कड़ी में मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं, जो प्रश्न नंबर है 16 प्रश्न में ये कहता है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात है। अब यहाँ पे बिल्कुल इजी गोइंग काम है, बिल्कुल सिंपल है कि माध्य एवं माध्यिका का अनुपात, माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है, मतलब मीन इज टू मीडियन 2:3, ये मेरा अनुपात है। अब अगर मुझे निकालना है कि यहीं पे मोड और मीडियन का अनुपात क्या होगा, मोड इज टू मीडियन क्या होगा, फॉर्मूला रिलेशन देख लो, 3 मीडियन, तो 3 मीडियन कितना है 3 माइनस 2 मीन कितना है 2, 3 3 9 माइनस 4 बराबर 5। ये मेरा क्या निकला रिलेशन है, मोड है ना, मोड निकल गया। तो मोड की वैल्यू कितनी है 5, मीडियन ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 3, अनुपात कितना निकल गया मोड और मीडियन का 5:3, तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है। तो यहां पे आपके रिलेशन वाले बेस के क्वेश्चंस इस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन और इसके साथ में 2 रिलेशन और हैं जो आपको मैं बता देता हूं कि इस रिलेशन से भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। दूसरा रिलेशन आपका आता है कि मोड बराबर मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मीन निकालना है मेरे को, और मेरे को यहाँ पे गिवन है कि मोड मेरा 6 है, और ये जो दे रखा है मीन माइनस मीडियन ये मेरा 12 है। तो मेरे को मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे, मोड कितना है 6, मीन मेरे को नहीं ध्यान है, 3 गुणा इसकी वैल्यू कितनी है 12, तो 12 किया 36, 36 इधर उठ के आ गया तो 42, मीन कितना निकल गया, मतलब माध्य मेरा हो गया 42। एक संबंध एक रिलेशन ये भी हो सकता है, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक रिलेशन और बनता है, वो रिलेशन ये है, तीसरा रिलेशन मोड बराबर मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। यहां पे एक एग्जांपल की मदद से इस रिलेशन को समझते हैं कि मीन माइनस मोड मेरे को दे रखा है 18, ठीक है, यहां पे मुझे मोड दे रखा है 13, अगर तो मीडियन क्या होगा। अगर इनकेस अगर आपने ये रिलेशन नहीं पढ़ा हो तो आपको हो सकता है थोड़ा सा देखने में नया लगे, लेकिन अगर जब अपने को ध्यान है ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको भी अपने को याद करना है कि मीन माइनस मोड की वैल्यू 18, ये 18 गुणा 2/3 माइनस मीडियन अपने को नहीं पता है, और आपको मोड की वैल्यू दे रखी है 13, तो 13 3 6 18 6 दूनी 12, 12 इधर आ गए, कितना हो गया 25, मीडियन की वैल्यू कितनी निकल गई 25। ये आपके 3 रिलेशन प्लस मीन मोड मीडियन का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ओके। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, किसी प्रश्न में कंफ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे भी मैं आपके इसी तरह से हर टॉपिक पे शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप फटाफट क्विक रिवीजन कर सके। ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हमें फास्ट रिवीजन करना है और अच्छे मार्क्स और एग्जाम को हमें जीतनी है।
तो मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में डालें अगर आपको चैप्टर अलग से पढ़ना है, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, मैं उस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। सो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।